जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरंभ है प्रचंड सीरीज की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस क्वेश्चन बुक की प्रैक्टिस सेट नंबर 30। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? तो सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 2, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नामांकन कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है भारत का अटॉर्नी जनरल। तो वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है गहरा नीला। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? तो कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय? तो इसका आंसर हो जाएगा बीवी गिरी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये तीनों आता है, लेकिन लोक स्वास्थ्य जो है वो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? वो होता है 6 वर्षों का। क्वेश्चन नंबर 9, पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिकों तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात कितना था? तो अनुपात था 2:1। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? किसने कहा था कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा विपिन चंद्र पाल ने। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुलेखन क्या होता है? सुलेखन क्या होता है? सुलेखन होता है सुंदर हस्तलेखन, मतलब बेस्ट हैंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 12, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 13, कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो कठोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? यजुर्वेद का। क्वेश्चन नंबर 14, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो कौन से शासक थे? ये थे महापद्म नंद। क्वेश्चन नंबर 15, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो कौन से अभिलेख में उल्लेख है? तो यह उल्लेख है नासिक अभिलेख में। क्वेश्चन नंबर 16, जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? जिल ए इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की थी? तो धारण किए थे बलबन। बलबन ने लौह एवं रक्त नीति अपनाया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो किस देश के सहयोग से किए थे? वो किए थे जर्मनी के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर 18, कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो कंचनजंगा किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? बृहत हिमालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 19, मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? मालदीव एवं मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 20, बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? बिहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो स्थित है टोंस नदी पर। क्वेश्चन नंबर 21, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लौह ऑक्साइड के कारण। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है? तो किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा मिशिगन झील की। किस देश में है ये बताइएगा आप लोग कमेंट में।
फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? तो फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है? अटलांटिक महासागर से है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1983 से 84 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? तो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है ये पूछ रहा है, तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? नाथुला दर्रा। नीति माना लेक यानी नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? यह है सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 27, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका चिन्ह है तार वृक्ष के सामने एक बाघ। क्वेश्चन नंबर 28, नगद आरक्षी अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? तो किसके साधन हैं? यह है मौद्रिक नीति के साधन। क्वेश्चन नंबर 29, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में की गई थी। और बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार और झारखंड भी 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, वाई के अलग समिति का संबंध किससे है? वाई के अलग समिति का संबंध किससे है बताइए? वह है गरीबी से। क्वेश्चन नंबर 31, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान बताइए? तो ये किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 32, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध है, प्लानिंग एंड द पुअर का संबंध किससे है बताइए? तो इसका संबंध है B.S. मिन्हास से, प्लानिंग एंड द पुअर। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? तो विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है? तो किसका संबंध है? क्योटो प्रोटोकॉल का। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया? 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है उसके अपने तापमान पर, उनके अपने तापमान पर। क्वेश्चन नंबर 37, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? तो माइक्रोफोन के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण कौन है? तो अपकेंद्रीय बल आभासी बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत चालकता की यूनिट है, तो विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? महो। विद्युत चालकता की यूनिट है महो। क्वेश्चन नंबर 40, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम में कौन सा है? सही अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर ऑर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो जल गैस किसका मिश्रण है बताइए? तो जल गैस मिश्रण है CO+H2 का। क्वेश्चन नंबर 43, रेयन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है? तो रेयन का निर्माण किया जाता है सेल्यूलोज से। क्वेश्चन नंबर 44, रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? तो रेडियो सक्रियता सबसे प्रमुख गुण है नाभिक का। क्वेश्चन नंबर 45, वनस्पति घी के औद्योगिकरण उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? अपचयन विधि। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो कौन सी विटामिन का? विटामिन ए का। क्वेश्चन नंबर 47, भ्रूण की अपरापोषिका किसमें सहायक होती है? तो किसमें सहायक होती है बताइए? ये सहायक होती है उत्सर्जन में। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वात्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग क्या है? जिनका रुधिर वर्ग O है। क्वेश्चन नंबर 49, गुणसूत्रों में होते हैं क्या? तो गुणसूत्र में क्या होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं DNA तथा प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 50, यकृत में एलानाइन
अन्य एमिनो अम्ल ग्लूकोज उत्पन्न करने के लिए पायरुवेट में परिवर्तन हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस अभिक्रिया को कहते हैं ग्लूकोनीमोजेनेसिस। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। किसके समय भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था? तो किसके समय किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया था। किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। इसी के शासनकाल में 1857 का विद्रोह हुआ। इसी के समय भारतीय दंड संहिता 1858 को बनाया गया तथा इसे 1859 में लागू किया गया। इसी के समय भारत में महालेखा परीक्षक पद का सृजन हुआ। इसी के शासनकाल में इसका शासनकाल, लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक था? 1856 से लेके 1862 तक। प्रसिद्ध बहावी आंदोलन का दमन किया गया था लॉर्ड एलिगन द्वारा। किनके द्वारा? लॉर्ड एलिगन के द्वारा। भारत में पहली जनगणना 1872 किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी 1872 में पहली जनगणना। इसने 1872 में कृषि विभाग की भी स्थापना किया था। किसके शासनकाल में? रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को लागू किया था। किसने? लॉर्ड लीटन ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन पायनीर पत्रिका ने किया था। किसने किया था? पायनीर पत्रिका ने समर्थन किया था। इसी के समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया 1 जनवरी 1877 को। इसी के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु को घटाकर 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने लागू किया था? लॉर्ड लीटन ने लागू किया था। और निरस्त कौन कर दिया? तो लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया 1882 में। इसके शासनकाल में पहली बार नियमित जनगणना की शुरुआत की 1881 में। और प्रथम बार जनगणना कब हुई? 1872 में। इसने पुनः सिविल परीक्षा में प्रवेश की आयु को बढ़ाकर 19 से 21 वर्ष कर दिया। लॉर्ड रिपन ने 19 से 21 वर्ष कर दिया। इसके शासनकाल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1882 में शैक्षणिक सुधार हेतु विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक कहकर संबोधित किया। दूसरा कारखाना अधिनियम को लागू किया गया 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में। और प्रथम कारखाना अधिनियम किसने लागू किया था? तो 1881 में लॉर्ड रिपन ने। दूसरा किसने किया? लॉर्ड लैंसडाउन ने 1891 में। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी 19 जुलाई 1905 को कर्जन के समय में। कर्जन के शासनकाल में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया। इसने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम को पारित किया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था हेतु मार्ले मिंटो एक्ट को पारित किया गया 1909 में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय ही कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में प्रसिद्ध दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय ही बंगाल विभाजन को रद्द किया गया एवं भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। किन्हें? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। तो आज का सेट यही समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके कितने आंसर सही हुए हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।